श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हम लोग भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने के लिए इतने सारे फूल पत्ती जल कैसे चढ़ाना, क्या त्यौहार करना, इसकी बात तो हम बहुत सारी करते हैं। लेकिन भगवान शिव का अश्रु से जो रुद्राक्ष बनी है, जब भगवान शिव बहुत समय तक ध्यानस्थ थे, समाधि में थे, तो सभी भगवान ब्रह्मा विष्णु सब उन्हें देखते थे तो ऐसा लगता था कि इनकी श्वास भी चल रही है कि नहीं, कुछ जानकारी नहीं। तो उस समय खुशी के मारे, खुशी के आंसू, भगवान शिव के नेत्र से एक आंसू नीचे गिरा, वही रुद्राक्ष है। अब समझें कि वो भगवान ने केवल इंडिकेशन के लिए कि मैं समाधि में हूँ, उनकी आँख अश्रु से एक अश्रु की बूंद गिरी थी, जो रुद्राक्ष है, जो 1 से लेकर 14 रुद्रमुखी रुद्राक्ष तक के वर्णन शिव महापुराण और रुद्राक्ष महापुराण में मिलता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप कौन से मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं और उनके कौन से मंत्र हैं, दोनों एक साथ, हमें उस कौन से मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले हम आते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष वैसे तो गृहस्थों को नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? भाई रुद्राक्ष है, हम क्यों ना पहने। इसको पूजा में रखना चाहिए। आपके घर में जो शिव भगवान का शिवलिंग रखा है, पिंडी रखी है, उस पर चढ़ाना चाहिए। चांदी की कटोरी में रख के इसकी पूजा करनी चाहिए। पर गले में गृहस्थों को नहीं धारण करना चाहिए। ये धारण करना चाहिए किनको? जो संत महापुरुष हैं, जो संत हैं जिन्होंने गृहस्थी त्याग दी है, और या जिनकी गृहस्थी नहीं है और वो ब्रह्मचारी हैं और संत हो चुके हैं, इन लोगों के लिए ये रुद्राक्ष होती है। इसीलिए क्योंकि गृहस्थ का एक मुख नहीं है, वो कई रिश्तों से बंधा हुआ है, व्यापार कर रहा है अपनी जीविका चलाने के लिए, तो उसके कई मुख हैं। वो कभी ऐसा होता है व्यापार के लिए वो किसी व्यक्ति से कुछ बताता है या किसी से कुछ कहता है, किसी प्रकार का एडजस्टमेंट करने के लिए उसको कुछ बताना पड़ता है, तो उसके कई मुख हैं। इसलिए जिसका एक मुख खुद ना हो, कई मुख हो, वो एक मुखी रुद्राक्ष कैसे पहन सकता है। असंत महात्मा जो हैं, ये दिन रात भगवान का हरि स्मरण, हरि नाम स्मरण करते रहते हैं। इन्हें गृहस्थ से और 50 प्रकार की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होते। ये ईश्वर में मस्त रहते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष ज़्यादातर गृहस्थ, और इस झंझट में भी नहीं पड़ना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो लोग एक मुखी रुद्राक्ष पहने हैं ना, वैसे लोगों को उनके पति पत्नी के बीच में भी कुछ अनबन बनी रहती है, कहीं ना कहीं एक समस्या बनी रहेगी। पारिवारिक समस्या, पति पत्नी के बीच की समस्या, कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी ही, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष गृहस्थों को नहीं पहन, बाकी सारे आप पहन सकते हैं, एक मुखी नहीं पहनना चाहिए। और एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो लक्ष्मी के देने वाला है। अगर आपके घर में वो पूजित है, अगर आपके घर में एक मुखी रुद्राक्ष है, आप उसको रख के उसकी पूजा करते हैं, अपने भगवान शिव के उसको समर्पित करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, भगवान शिव का जैसा अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी को देने वाला है। और इसका जो मंत्र है वो भी जान लीजिए, ओम हरिम नमः। अब आते हैं अपन दो मुखी रुद्राक्ष। वो मित्रों, दो मुखी जो रुद्राक्ष है वो बाधाओं को हरने वाला है। हमारे इस जीवन में बहुत सी बाधाएं आ जाती है, कई प्रकार की हो सकती हैं बाधाएं। व्यापार जन्य हो सकती है, अड़ोसी पड़ोसी जन्य हो सकती है, उन्नति जन्य हो सकती, कई प्रकार की बाधाएं। मनुष्य जीवन में कितनी बाधाएं हैं, उन्नति की हो सकती है। तो इन बाधाओं को हरता है वो दो मुखी रुद्राक्ष। और दो मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है, ओम नमः। अब आते हैं हम 3 मुखी रुद्राक्ष के। देखिए, वीडियो को पूरे अंत तक देखें और इसको स्किप करके ना देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। और इसमें कई लोगों को बीमारी से संबंधित भी है, उसके लिए भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। वह व्यापार वृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए कौन सा है, लक्ष्मी वृद्धि करना उसके लिए कौन सा है, इस सारे रुद्राक्ष की मैं विस्तृत से चर्चा करूंगा। अब आगे दो मुखी रुद्राक्ष जो है वो बाधाओं को हमारे हर लेता है, और उसका जो मंत्र है ओम
नमः। अब आते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष। ऐसे बच्चे जिनका मन पढ़ाई में न लगता हो, वो इधर उधर की बातों में ज़्यादा लगता हो, ऐसे बच्चों को 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनाना चाहिए। अगर आप उसे हरे रंग के या लाल रंग के धागे में भी पहनाते हैं तो उनकी विद्या में बहुत उन्नति होती है, वो अच्छे ढंग जल्दी से याद होता है, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। और 3 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है ओम क्लीम, क्योंकि ये जो भगवान कृष्ण का इसके साथ में मंत्र जुड़ा हुआ है क्लीम, तो ये माया है और सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण भी करता है और विद्या भी बढ़ाता है। विद्या हमारे पास नए नए प्रकार के विचार भी ये लाता है। अब आते हैं हम 4 मुखी रुद्राक्ष। 4 मुखी रुद्राक्ष वो चीज़ है जो हमारे को खोई हुई संपदा हमारी देता है। कहीं किसी ने हमारी प्रॉपर्टी को दबा लिया हो, कोई ऐसा हो कि हमारे लड़ाई झगड़े में हमारा प्रॉपर्टी चली गई हो, खो गई हो, हमारा कुछ कहीं खो गया हो, वो सारी चीज़ों को हमको दिलाने वाला है 4 मुखी रुद्राक्ष। और 4 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है ओम ह्रीम नमः। अब आते हैं हम पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष बहुताय हैं, बहुताय बहुत मिलते हैं, साधारण से मिल जाते हैं। बहुताय का मतलब है बाकी दूसरे मुखी रुद्राक्षों को आपको ढूंढना पड़ता है, पर पंचमुखी रुद्राक्ष जनरली मिल जाता है। इसमें नकली भी नहीं रहता है, कम रहते हैं नकली। ज़्यादातर दूसरे मुखी रुद्राक्षों में नकली होने के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए रुद्राक्ष को असली रुद्राक्ष देख के ही पहने। पंचमुखी जो रुद्राक्ष है वो कार्य की पूर्ति करता है, कार्य की सिद्धि करता है। जब कोई चीज़ को हमको करने की बहुत इच्छा हो और वो पूरी ना हो रही है, अगर हम पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पहनते, पंचमुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, हमारे कार्य की पूर्ति होती है। और इस रुद्राक्ष का जो मंत्र है ओम ह्रीम नमः। अब आते हैं हम 6 मुखी रुद्राक्ष के लिए। 6 जैसे हम कभी ऐसा होता है कि 6 मुखी रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष, जैसे हम कई बार होता है जो लोग कुछ काम करते हैं या कोई लोग दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर दूसरे कार्यों में लग जाते हैं, भटक जाते हैं, राह भटक जाते हैं, या भटका हुआ जो काम है हम कर कुछ रहे थे और वो कहीं और चला गया, कुछ दूसरा ही बन गया। एक्चुअल में हम ये चाहते नहीं थे, कोई दूसरा काम इसके बीच में आ गया। तो भटके हुए कामों को बनाता है ये 6 मुखी रुद्राक्ष। हमारा काम बिगड़ रहा हो या किसी दूसरे राह में चला जा रहा हो, हम चाहते हैं ना हो, कुछ और चाह रहे हैं और हो कुछ और रहा है, तो 6 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो ये भटके हुए हमारे कार्यों को बनाता है। और इसका जो मंत्र है ओम ह्रीम हुम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः। मित्रों, इन्हीं मंत्रों से, इन रुद्राक्षों की पूजा करके, रुद्राभिषेक करवा के उसके बाद में ही इसे धारण करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होता है। अब आते हैं हम 7 मुखी रुद्राक्ष। अरे भाई, इस रुद्राक्ष की सबको आवश्यकता है, क्योंकि इसके जो अधिष्ठात्री देवी हैं लक्ष्मी हैं, जो गरीबी को ख़त्म करता है। एकदम निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अगर सप्तमुखी रुद्राक्ष पहनता है, धन उसके पास खींचा चला आता है, धन के बहुत सारे अवसर आते हैं। धन खींचा चला आता है, ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी कतई नहीं है कि आप कहीं खड़े तो किसी का नोट उड़ के आपसे आके चिपक जाएगा। अर्थात आपको नए नए रास्ते, नए नए आइडियाज आते हैं और उस पर चलते हैं और आप सफलता पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन आपके पास आना लग जाता है। तो वो 7 मुखी रुद्राक्ष है। और इसका जो मंत्र है ओम हुम नमः, ओम हुम नमः। अब हम आते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, जो कई बार होता है ऐसा, आप देखते हैं कि कई बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, तो ये रोगों से मुक्ति दिलाता है। अगर 8 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को धारण कराया जाए तो रोगों से उसकी मुक्ति होती है। और इसका जो मंत्र है ओम हुम नमः। और मित्रों, 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष तो उन सब लोगों को धारण करना चाहिए जिनको वंश वृद्धि के लिए परेशानी हो रही है या जिनका वंश नहीं बढ़ रहा है। उन लोगों को 9 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। इससे वंश की वृद्धि, बढ़ोतरी होती है, हमारा वंश आगे बढ़ने लग जाता है।
बहुत ही कारगर है ये भी। ओम, इसका जो मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। मित्रों, अब 10 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी जो रुद्राक्ष होता है ना, ये 10 रुद्र इसके अंदर विद्यमान होते हैं। और ये दूसरी चीज़ है, ये हमारे को, जैसे कई लोगों को घुटनों का दर्द हो जाता है, कमर झुक जाती है, तो रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है, उन लोगों को 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और ये विघ्नों को भी हरता है। और मित्रों, इसका जो मंत्र है ओम ह्रीम नमः। और 11 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये भी रोगों से मुक्ति के लिए है, लेकिन जो भी व्यक्ति रोगों से मुक्ति के लिए अगर पहनता है तो 8 मुखी और 11 मुखी ये दोनों को पहने। जैसे मान लीजिए बीच में एक दाना आपने 11 मुखी का रखा और दोनों तरफ 8 मुखी के 2 दाने रखे, तो 3 रुद्राक्ष हो गए। ऐसा पहनने से, और 11 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः, इस मंत्र से इसको करें। जिनको बहुत ज़्यादा बीपी फ्लक्चुएशन होता था, ब्लड प्रेशर जिनका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, उन लोगों के भी काम करता है। 8 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष अगर इन मंत्रों से अभिमंत्रित करके इसको जल में डाला जाए रात को, और सुबह इस जल को अगर जो बीपी के, शुगर के पेशेंट हैं उनको पिलाया जाए, तो शास्त्र ऐसा कहता है कि इससे उनकी शुगर भी कंट्रोल रहती है। ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि मैंने ये इस प्रयोग को पढ़ा है, लेकिन करवाया किसी को नहीं है। लेकिन ऐसा शास्त्र में कहते हैं, और शास्त्र कहते हैं तो होता ही होगा, हमको विश्वास तो करना चाहिए। अब आता है 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, उनको भी 12 मुखी रुद्राक्ष भी अगर वो पहनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उसका जो मंत्र है ओम कौम छौम रोम नमः। एक बार फिर बोल देता हूँ मैं, ओम कौम छौम रोम नमः। अब 13 मुखी रुद्राक्ष, जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा संपदा चाहिए, संपदा की वो है कि इच्छा है कि प्रॉपर्टी बने, भाई कोई खेत वेत हो जाए, ज़मीनें हो, ये घर बन जाए, वो घर बन जाए, ऐसी किसी व्यक्ति को इच्छा है, संपदा की इच्छा है, तो वो 13 मुखी रुद्राक्ष अगर वो पहनते हैं तो निसंदेह इसकी उनकी इच्छा पूरी होती है। और इसका जो मंत्र है ओम ह्रीम नमः। अब आता है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत पावरफुल है। ये समृद्धि और वैभव देने वाला है। इससे हमारी समृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ती है और वैभव भी, हमारा नाम भी बढ़ता है और समृद्धि भी बढ़ती है। और इसका जो मंत्र है ओम नमः है। तो मित्रों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे। अब इसमें हम आपको वीडियो को स्किप करके ना देखें। अब जैसे कि किसी व्यक्ति को धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो उनको 7 मुखी रुद्राक्ष है, 14 मुखी रुद्राक्ष है और 13 मुखी रुद्राक्ष है, पंचमुखी रुद्राक्ष है। ये सब रुद्राक्ष के इतने ही दानों को पहन ले, अगर वो गले में पहनता है तो ज़रूर से उसको फ़ायदा होने लग जाता है। जोड़ी जोड़ी से पहने, 2 5 मुखी हो गई तो 2 हमारे पास 7 मुखी हो गई, और 2 हमने 13 मुखी पहन लिए और 2 हमने 14 मुखी पहन लिए। तो इससे हमारे सारे कार्यों की सिद्धि होने लग जाती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे में कमेंट्स करें, ओम नमः शिवाय लिखें अगर आपको अच्छा लगा, और लाइक ज़रूर किया करें। मित्रों, बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए सारे वीडियो बनाए जाते हैं। नमः शिवाय।